ब्रेकिंग जैन न्यूज। रामलीला मैदान दिल्ली में गत 17 दिसंबर 2023 को विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में संपन्न तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ आंदोलन में कवि सौरभ जैन सुमन ने भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली तीर्थराज श्री गिरनार जी के संबंध में कहा कि अब गिरनार नहीं जाने देंगे। सुनिए आपकी पूरी बात। नेमिनाथ भगवान की ये आवाज आनी चाहिए आंदोलन से। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलें, भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी की, शाश्वत तीर्थ श्री गिरनार जी की। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना कि वासु पूज्य चंपापुरी पावापुर महावीर, वर लाए कैलाश से आदि मुक्ति गंभीर, शिखर तीर्थ से 20 ने रमा मुक्ति का द्वार। प्राणों से प्यारा हमें नेमिनाथ गिरनार तीर्थ के इस आंदोलन में पूरे देश से जो धर्मावलंबी एकत्रित हुए हैं उनका इस सदन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी आंदोलन स्वर लहरियों पर नहीं चलता। आंदोलन चलाने के लिए रणभेरियों की आवश्यकता है। एक बार अपने अंदर का वो उत्साह, वो क्रोध मुझे दिखाए मेरे साथ जय घोष में सम्मिलित होकर। गिरनार पर्वत हमारा है, गिरनार पर्वत हमारा है। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि जैन धर्म क्या है। हम लोगों को अधिकार छीना जाता है कि हम लोग वहां पर वंदना ना करें। कोई एक व्यक्ति वहां पर भगवा पहन करके महेशगिरी के रूप में हमारे संतों को यह कहता है कि हमारे संतों को वो अदालत में खींचेगा। साहब, सौरभ सुमन एक बात कहता है, हम भगवे का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब जब भगवा दशानन ने पहना है तब तब अस्मिता की सीता का हरण हुआ है। यह भी बात हम लोग जानते हैं। हमारा समाज इस प्रकार के किसी भी उसमें नहीं है कि हम पूरी तरीके से अपने पर्वत के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वहां पर हमारे वंदना के अधिकार हैं, हम इतना जानते हैं। जैन धर्म क्या है वो बोलता हूं कि जैन धर्म को आओ जरा हम पहचाने, जैन धर्म क्या कहता है इसको जाने। जैन धर्म में आडंबर का वास नहीं, मुक्ति का पथ है अंधा विश्वास नहीं। जैन धर्म वो धर्म है जिसने ज्ञान दिया, आत्म को शिवपुर तक में स्थान दिया। खुद को खुद से जुड़वाता है जैन धर्म, खुद को खुद से जुड़वाता है जैन धर्म, खुद को खुद से जुड़वाता है जैन धर्म। मुक्ति पथ पे मुड़वाता है जैन धर्म, मुक्ति पथ पे मुड़वाता है जैन धर्म। एक डोर में बंधो डोर को मत काटो। ये आंदोलन ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जिस तरीके से सम्मेश शिखर जी का आंदोलन था, जिस तरीके से संथारा का आंदोलन था। ना मैं दिगंबर हूं, ना मैं श्वेतांबर हूं, मैं केवल जैन हूं। ये बात सोच करके सड़कों पर उतर आना, हमारा तीर्थ हमारा हो जाएगा। मैं पंक्ति कहता हूं कि एक डोर में बंधो डोर को मत काटो, एक डोर में बंधो डोर को मत काटो। जैन धर्म को पंथवाद में मत बांटो, जैन धर्म को पंथवाद में मत बांटो। रहे दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी था नकवाले, महावीर के वंशज हैं सब एक वृक्ष की हैं डाले। कब तक हम लड़ते जाएंगे पंथों की शमशीरों से, जैन धर्म को मुक्त करो इन जाति की जंजीरों से। जैन धर्म को मुक्त करो इन जाति की जंजीरों से। जातिवाद और पंथवाद से थोड़ा तो सोचो हटकर, षड्यंत्रों को ध्वस्त करो तुम अभिमन्यु जैसे डटकर। अब तक ये परिणाम रहे हम छद्म युद्ध से चले गए, अब तक ये परिणाम रहे हम छद्म युद्ध से चले गए। आदिनाथ भगवान हमारे बद्रीनाथ बन चले गए। आदिनाथ भगवान, एक बार पूरा सदन जय घोष करे, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। कि
आखिर कब तक सह सकते हैं ऐसे अत्याचारों को, मिलकर सबक सिखाना होगा रिश्तों के हत्यारों को। बात नहीं के छीना केवल तीरथ बद्री धाम है, बात नहीं के छीना केवल तीरथ बद्री धाम है, गिरनार भी षड्यंत्रों का एक नया परिणाम है, गिरनार भी षड्यंत्रों का एक नया। क्या है गिरनार पर्वत? गिरनार पर्वत वो पर्वत है जहां से भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष का वर्णन किया था, जहां तपस्या में मां राजुल ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। सौरभ सुमन तब कहता है कि गिरनार जो जूनागढ़ की धरती है, गिरनार जो जूनागढ़ की धरती है, गिरनार जो मुक्ति रमा को वर्ती है, गिरनार जो राजुल का विश्वास है, वीतरागता का स्वर्णिम आभास है, गिरनार वो पावन पथ जो सिद्धशिला तक जाता है, गिरनार वो पावन पथ जो सिद्धशिला तक जाता है, नेमिनाथ भगवान का जो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है, नेमिनाथ भगवान का जो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है। जैन धर्म की पुण्य धरा गिरनार जी, नंदन वंशा हरा भरा गिरनार जी, गिरनार कोई पंचाली का चीर नहीं, शकुनी वाले पासों की जागीर नहीं। इतिहासों ने फिर खुद को दोहराया क्यों, दुर्योधन ने आगे कदम बढ़ाया क्यों, आंखें मूंदे पितामह क्यों बैठे हैं। एक व्यक्ति ये कहता है कि जैन संतों को खींच करके अदालत में लेकर के आएगा, जो तीरथ पर चढ़ेगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा, और अब तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए जैन समाज को सड़क पर उतरना पड़ता है ताकि वो अपने कान खोल सके और हमारी बात सुन सके। बहुत बढ़िया आपने बोला, स्वागत है आपका सौरभ जी, बहुत अच्छी बात बोली आभार। आपने। पंक्ति देता हूं, सुनिएगा कि आंखें मूंदे पितामह क्यों बैठे हैं, काल चक्र के बाजू फिर से ऐंठे हैं, गौरव क्यों भारत माँ का शर्मिंदा है, गौरव क्यों भारत माँ का शर्मिंदा है, हाथ बढ़ाकर दुशासन क्यों जिंदा है, हाथ बढ़ाकर दुशासन क्यों जिंदा है। माना हमने हम संख्या बल में कम है, जैन समाज दशमलव में आता है पॉइंट्स में, लेकिन सौरभ सुमन एक बात कहता है कि ये वो जैन समाज है जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का 33% टैक्स अदा करता है। आपकी रीढ़ हिल जाएगी अगर जैन समाज हिल गया तो। पंक्तियां देता हूं, आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल है, कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता, ये शोषण करता आखिर किस मद में है। जैन समाज अहिंसक है, लेकिन अगर जैन समाज के तीरथ आपने छेड़े तो जैन समाज नपुंसक नहीं है जो उत्तर देना ना जानता हो। बहुत बढ़िया। तब मैं पंक्ति कहता हूं जी। कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल है, कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता, ये शोषण करता आखिर किस मद में है, शांति दूत अब तक तो अपनी हद में है, ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं, अधिकारों हित हद को तोड़ भी सकते हैं, अधिकारों हित हद को तोड़। आज जरूरत नहीं है निज बंटवारों की, सुर्ख पंक्तियां बन जाओ अखबारों की, आओ अब संसद तक जाकर बोल दे, बंद पड़े उनके कानों को खोल दे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, अब ऐसे गिरनार नहीं जाने देंगे, अब ऐसे बहुत ही प्यारी पंक्तियां, अब ऐसे गिरनार जाने देंगे। बहुत